हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा। एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर फर्स्ट है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Jin was at his wits' end. अब देखो, जब संसार की शुरुआत होती है, जब संसार बनता ही है, तो जो सारे के सारे एनिमल्स हैं ना, वो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं। लेकिन एक लेजी एनिमल है जो कुछ नहीं करता, और वो क्या बोलता है, खाली वो बोलता है हम्प। लेकिन जो जिन है ना, जिन उसकी सारी बुद्धिमत्ता का अंत कर देता है। अब स्टार्ट करते हैं लेसन। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज ए कैमल एंड ही लिव्ड इन मिडल ऑफ द होलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। अब जब बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल आरंभ की बात है, जब संसार बिल्कुल नया था और जो एनिमल्स हैं वो आदमियों के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे एक कैमल था जो एक होलिंग डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहता है और वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो बिल्कुल जो डेजर्ट है ना उसके बीच में रहता है। He ate stick and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, said no more. वो क्या खाता है? वो हमेशा स्टिक खाता है, थ्रॉन्स खाता है और प्रिकल्स खाता है, और जब भी उससे कुछ भी कोई बोलता है तो वो क्या बोलता है? खाली वो बोलता है hump. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and ट्रोक लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो एक बार मंडे मॉर्निंग की बात है, तो एक हॉर्स उसके पास आता है। उसकी ना बैक पे सैडल होती है, सैडल होते हैं जैसे हॉर्स पे बैठने के लिए वो गद्दी सी लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं सैडल। तो हॉर्स की बैक पे सैडल थी और उसके साथ वो जो हॉर्स है वो इसके पास आता है और बोलता है कि अरे वो कैमल बाहर आओ। और जैसे हम ट्रोट होता है, जैसे ना तो भागना और ना ही चलना, जैसे थोड़ा सा तेज गति से चलना, तो वो कहता है कि हम ट्रोट कर रहे हैं, आओ तुम भी हमारे साथ ऐसे ही कर लो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। लेकिन कैमल क्या बोलता है? हम्प बोलता है। तो हॉर्स वहां से चला जाता है और मैन को जाके बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड। फिर दोबारा से एक डॉगी उसके पास आता है और उसके मुंह में छोटी सी स्टिक होती है। वो क्या बोलता है? कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो वो भी आता है कि अरे कैमल आओ आओ, हमारा पीछा करो, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर कैमल का क्या बोलना है? कैमल ने वही बोलना है हम, और वो डॉग भी वहां से चला जाता है और जाके वो मैन को बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद ए यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो फिर जो ओक्स है वो आता है और वो क्या बोलता है? उसके गले के योक होते हैं, जैसे दो ओक्स को बांधने के लिए जो पट्टा रखते हैं ना, दोनों को कंट्रोल कर सकें, जैसे हल पे बांधते हैं, तो वैसे ही उसके गले पे योक बंधी हुई थी। तो वो बोलता है कि आओ हमारे साथ, जैसे हम खेतों की जुताई करते हैं वैसे ही करो। लेकिन वो फिर जो कैमल है वो क्या बोलता है? हम्प। और जो ओक्स है वो भी वहां से चला जाता है और वो मैन को बता देता है। At the end of the day, the man called the horse, the dog, and ox together and said, 303, I am very sorry for you. तो फिर जो बिल्कुल दिन का लास्ट होता है, उस टाइम पे जो मैन है वो हॉर्स को, डॉग को और ओक्स को इकट्ठा बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों सुनो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहा हूँ। क्यों? बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो ये हम्प बोलने वाली जो चीज़ है ना डेजर्ट में, वो बिल्कुल काम करना नहीं चाहती। और ही वुड हैव बीन देयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। और अब तो हम उसको काम देंगे भी नहीं, इसलिए मैं उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और तुम तीनों को ना दुगना काम करना पड़ेगा। जो वो काम नहीं कर रहा है ना कैमल, उसकी पूर्ति तुम तीनों को ही करनी पड़ेगी। That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hum and went away again. तो फिर वो काफ़ी गुस्से में आते हैं तीनों कि हम क्यों करें किसी के बंटवारे का काम। तो वो एक पंचायत बुलाते हैं डेजर्ट में, और वहाँ पे जो कैमल है ना वो अपना खाना चबाता हुआ आता है और हंसते हुए उनको क्या बोल के जाता है? हम्प बोल के। फिर वो वहाँ से दोबारा चला जाता है।
Presently there came along the jinn who was in a charge of all desert rolling in the cloud of dust. तो फिर वहाँ पे जिन आता है और जिन के ऊपर ही सारे के सारे डेजर्ट का चार्ज होता है। और वो कैसे आता है, जैसे ये डस्ट उठी हुई है ना, ऐसे ऐसे आता है, जिन आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा, तो ऐसे ही वो क्लाउड ऑफ डस्ट में जिन वहाँ पे आता है। Gene of all deserts said the horse, it is right for anyone to be idle. तो फिर जो जिन है, जिन जैसे हॉर्स है, हॉर्स बोलता है कि तुम जिन हो पूरे के पूरे डेजर्ट के, क्या कोई ऐसे खाली बैठा रहे, ये कोई ठीक बात है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता नहीं नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वांट ट्रोट। तो फिर घोड़ा उसको बताता है, किसको, जिनको कि ना आपके डेजर्ट के मिडल में ना, जिसकी लंबी 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 सी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे है ना, एक ऐसा कोई थिंग रहती है आपके इसमें डेजर्ट में, वो कुछ भी काम नहीं करता, उसने मंडे से कुछ भी नहीं किया और उसने तो ट्रोट भी नहीं किया है, वो ऐसे ही वेला ही बैठा हुआ है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो फिर जिन ऐसे सीटी बजाते हुए व्यू करता और बोलता है कि अरे वो तो मेरा ऊँट है, और वो उसके बारे में क्या बताता है। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेट द ओक्स, ओक्स कहती है कि वो तो सिर्फ हम्प बोलता है और ना ही वो खेतों की प्लोइंग नहीं करता है, जिससे खेतों की जो जुताई करते हैं वो भी नहीं करता है। वेरी गुड सेट द जिन, जिन ने कहा अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, और मैं उसके साथ ना हम्प करके आता हूँ, मतलब मैं उसके साथ ना कुछ डील करके आता हूँ काम करवाने के लिए, तुम मेरा थोड़ी सी देर इंतजार करो। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो फिर ऐसे ही जो डस्ट ऑफ क्लाउड बना के जिन चला जाता है और वो बिल्कुल डेजर्ट के बीच में जाता है जहाँ पे कैमल रहता है। तो वो क्या देखता है कि कैमल ना एक पुल है पानी का, जैसे वाटर का एक जैसे छोटा सा पुल होता है ना, वहाँ पे ऊँट ना अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है बार बार पानी में। माई फ्रेंड सेट द जिन, वट इज़ दिस, आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। तो फिर जिन उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या सुना है आपके बारे में कि आप काम नहीं करते हो। The jinn sat down with his chin on in his hand, and while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जो जिन है ना वो उसके बिल्कुल पास में बैठ जाता है अपनी ठुड्डी को यहाँ अपने हैंड्स पे रख के, लेकिन जो कैमल है वो ऐसे बार बार अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देखे ही जा रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning on all on account of your illness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो फिर जो जिन है ना वो उसको बताते हैं कि आपकी वजह से जो और 3 जानवर है ना उनको दुगना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग से आपने कोई काम नहीं किया है। और वो ना ऐसे अपने हाथ पे अपनी चिन रख के सोच रहा है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। तो जिन कहता कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस वर्ड को दोबारा से कभी भी यूज नहीं करता। यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ओपन, आई वॉन्ट यू वर्क। वो कहता है तुम बार बार ये मत बोलो, मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। कैमल ने फिर से हम्प कहा, लेकिन जल्दी ही उसने दोबारा से हम्प नहीं कहा, उसने अपनी कमर देख ली, अपनी बैक को वो बार बार पानी में देखे जा रहा था। एंड दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग ऑफ एंड पफिंग अप इन ए ग्रेट बिग हम्प, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके ना पीछे एक बहुत ऊंचा उठा हुआ एक हम्प है, पीछे ग्रेट हम्प है, तो वो उसको देखे जा रहा है पफिंग सा। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा कि क्या तुमने जो तुम्हारी कमर पे ये हम्प उठा हुआ है इसको देखा है। दैट्स यूर वेरी on hump that you have brought upon your very own self by not working। तो जिन उसको बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पीठ पे ये जो हम्प हुआ है वो क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने जो है पिछले दिनों से कुछ भी काम नहीं किया है और ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज थर्सडे है और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और जब से स्टार्ट हुआ है तुमने कोई भी काम नहीं किया है, तुम अभी भी काम करने जा सकते हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल कहता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी कमर पे तो ये हम्प आ चुका है, तो मैं काम कैसे करूँगा। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन। तो जिन ने कहा कि इसका भी एक पर्पज होता है।
all because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Came out of that desert and go to the tree and behave. तो वो कहता है कि जो तुमने पिछले 3 दिन से काम नहीं किया है ना, इसका भी एक पर्पज़ है कि तुम्हारी पीठ पे ये हम्प है, तुम अब आगे तुम काम करोगे तो तुम बिना कुछ खाए पिए रह सकते हो, बिल्कुल तुम्हारे इस हम्प की वजह से। और ये मत कहना था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम इस डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के साथ मिल के काम करो और प्यार से रहो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। अब फिर कैमल वहाँ पे गया और उसने इन तीनों को ज्वाइन किया और तब से लेके आज तक कैमल की पीठ पे यही हम्प है, जिसको हम हम्प बोलते हैं प्यार से। हम हम्प नहीं बोलते, हम हम्प बोलते हैं बिल्कुल प्यार से, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. लेकिन जो शुरुआत के 3 दिनों का उसने जो काम नहीं किया था ना, वो उसकी पूर्ति आज तक भी नहीं कर पाया है। And he has never yet learned how to behave, और वो आज तक भी कि कैसे बिहेव किया जाए, वो आज तक भी इन चीज़ों को नहीं सीख पाया है। तो जो हमारा लेसन है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के जो राइटर हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। इनके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो लेसन है हमारा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प और इनके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।